आइए आज हम नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य के कुछ क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। PYQ यूपीएसआई है ना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य को गाय के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है? राज्य को देता है, राज्य को अधिकार है कि वह गाय के वध पर रोक लगा सकती है। तो आर्टिकल 48 राज्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है ना। आर्टिकल 48 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के तहत अनुसार राज्य डैश के लिए प्रयास करेगा। किसके लिए प्रयास करेगा? तो सी ऑप्शन सही है, यानी कि ABC तीनों सही हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए सुधार करेगा, प्रयास करेगा। पर्यावरण की रक्षा, सुधार, देश के वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण के लिए आर्टिकल 48A के अनुसार राज्य पर्यावरण की रक्षा, सुधार और वनों और वन्यजीव के संरक्षण में करेगा, और ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन के साथ सहयोग नहीं करेगा। ये गलत है, बस 3 सही है ना। वनों और वन्यजीव के संरक्षण करेगा, पर्यावरण में सुधार करेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा, है ना। मतलब 48 के अनुसार राज्य की पर्यावरण की रक्षा, सुधार, वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण करेगा, है ना। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए? तो फिर इसका ऑप्शन है सी। इसका ऑप्शन सी है आर्टिकल 43। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 43 है ना, कुटीर उद्योगों को। आर्टिकल 43 इसके अनुसार राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो केवल सशस्त्र बलों के कर्मियों पर मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं ना। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही नहीं होते हैं। जब संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित और गैर परिवर्तनीय होते हैं, अर्थात इनके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा कोई भी कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि इनका कोई उल्लंघन कर भी देता है तो सरकार उस पर कुछ कर नहीं सकती। नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्यों का कोई जो है उल्लंघन कर भी देता है तो सरकार द्वारा कोई कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता। विदित है कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था। वर्तमान में 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जबकि इसमें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। इसमें 10वां जो मौलिक कर्तव्य है उसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से
और 11वें को 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में के जरिए संविधान में शामिल किया गया है ना। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन यूएसएसआर रूस के संविधान से प्रेरित है। कौन सी मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? यूएसएसआर से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा, राज्य की नीति कहाँ से लिया गया है, मतलब कि ये पूछना चाह रहा है। नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा, तो नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा जो है कहाँ से ली गई है? कर्तव्य तो देखो यूएसएसआर से लिए गए हैं, है ना, कर्तव्य तो यूएसएसआर से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व तो ये आयरिश संविधान से, यानी कि आयरलैंड है, आयरिश संविधान। भारतीय संविधान आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा संसद में मनोनीत सदस्यों इत्यादि लिया गया है। निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ली गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा संसद में मनोनीत सदस्य, ये भी आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति की संसद में। अब देखो हम देखते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, ये लिया गया अमेरिका से, न्यायिक पुनरावलोकन। और जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ होती हैं वो कहाँ से ली गई हैं? जर्मनी से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई। भारतीय संविधान का भाग 4A से संबंधित है। भाग 4A किससे संबंधित है? कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भाग 4 का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 51 में 11 मौलिक कर्तव्य को रखा गया है और भारत के मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, उसके आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन में नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और मूल रूप से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये कर्तव्य हमें राष्ट्रीय उद्देश्य और राजनीतिक व्यवस्था के मूल मॉडल के बारे में बताते हैं और वे हमें सामाजिक जिम्मेदारी की भावना सीखने के लिए ही भी प्रेरित करते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी की भावना, नीति निर्देशक मौलिक कर्तव्य सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को भी जगाते हैं। कौन? मौलिक कर्तव्य, है ना। 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो कौन सा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार संविधान में 4A अनुच्छेद 51 का 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया जिसका संबंध बच्चों की शिक्षा से है। यह मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित मौलिक कर्तव्य है? 4A में वर्णित मौलिक कर्तव्य क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा
करनी चाहिए। ये हमारा क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है। 4A के तहत भाग 4A के तहत क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित मौलिक कर्तव्य है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। रूस के संविधान से लिया गया था। 4A में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। भाग 4A में 51 का के तहत रखा गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। दोहरी संकट के विरुद्ध आर्टिकल 20 दोहरी परिसंकट यानी कि दोहरा दंड न मिले उसके लिए आर्टिकल 20 है। भारतीय संविधान के अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 2 में दोहरे खतरे के खिलाफ नियम शामिल है, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा या दंडित नहीं किया जा सकता। यानी कि एक अपराध होगा तो एक ही बार होगा तो 20 एक बार ही दंड मिलेगा। 20 अपराधों अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंध में सुरक्षा, मुकदमा में दंडित नहीं किया जाएगा। दोहरे खतरे के खिलाफ नियम बनाते हैं तो कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। आर्टिकल 37 किसी धर्म विशेष की अभिव्यक्ति, किसी देश धर्म की अभिव्यक्ति लिए करों के अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण निरस्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तो ये करता है हमारा 48 का ए करता। पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन वन एवं वन्य जीवों की रक्षा निर्देशन करता है। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति सिद्धांत 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 42वें संविधान संशोधन 1976 तथा अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और 43 का उद्योग के संबंध में कर्मकारों का भाग लेना तथा 43 ख सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। 43 क उद्योगों के संबंध में है ना, 43 ख है सहकारी समितियों में, और ये जो 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन नागरिकों के लिए एक साधन नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया।
भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? प्रधानमंत्री कौन थे? 10 कर्तव्य जब थे भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के को सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सिफारिश किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग बनाकर भाग 4 का अनुच्छेद 51 क के रूप में जोड़ा गया। यह संशोधन इंदिरा गांधी कार्यकाल में हुआ था। 1976 में 51 क के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रभाषा का आदर करें। दूसरा क्या है? दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उसका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य है हमारा भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश व वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। छठा कहता है मौलिक कर्तव्य हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण छठा एक बार और देखते हैं कहाँ से। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव आदि की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में 10वां क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि को नए ऊंचाइयों को छू ले। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य 6 से 14 की आयु 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, जो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में
42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत संविधान में एक नए भाग 4 को शामिल किया गया। इसके अनुच्छेद 51 के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। 2002 ईस्वी में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अतः कुल 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और भौतिक कर्तव्यों दोनों में समान हो? नीति निर्देशक तत्वों और भौतिक कर्तव्यों दोनों में समान हो, तो ऐसा कुछ है। बोध दोनों ही गैर न्याय संगत हैं। नीति निर्देशक तत्व और भौतिक कर्तव्य दोनों के समान हैं। ऐसी कोई विशेषता है जो नीति निर्देशक तत्व और भौतिक कर्तव्य दोनों में समान है?